अब हम लोग समझेंगे सॉल्यूट के बारे में कि सॉल्यूट क्या होता है, हम सॉल्यूट किसे कहेंगे। तो देखिए, द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व इन ए लिक्विड टू मेक ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। यानी कि जो सब्सटेंस किसी लिक्विड में घुलता है, डिजॉल्व होता है और जिसके कारण सॉल्यूशन बनता है। तो जो सब्सटेंस लिक्विड में घुला और सॉल्यूशन बना तो उसी सब्सटेंस को सॉल्यूट कहेंगे। और जिस लिक्विड में सॉल्यूट घुला उस लिक्विड को सॉल्वेंट कहते हैं। यानी कि द लिक्विड इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व इज नोन एज सॉल्वेंट। यानी कि जिस लिक्विड में सॉल्यूट घुलता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं और लिक्विड में जो घुलता है उसे सॉल्यूट कहते हैं। थोड़ा एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, साल्ट सॉल्यूशन इज मेड बाय डिजॉल्विंग साल्ट इन वाटर। जब हम लोग साल्ट का सॉल्यूशन बनाते हैं तो इसमें होता क्या है कि हम साल्ट को वाटर में घोलते हैं। इसलिए साल्ट के सॉल्यूशन में क्या बोल सकते हैं कि साल्ट जो है वो एक सॉल्यूट है, मगर वाटर क्या है, वाटर एक सॉल्वेंट है, क्योंकि वाटर में साल्ट को घोला गया था। तो साल्ट मेरा यहां हो गया सॉल्यूट और वाटर हो गया सॉल्वेंट। सॉलिड पार्टिकल्स जो घुला होता है, लिक्विड में जो घुलता है, उसे डिस्पर्स्ड पार्टिकल भी कहा जाता है। यानी कह सकते हैं सॉल्यूट पार्टिकल को क्या कहेंगे, डिस्पर्स्ड पार्टिकल। और जो सॉल्वेंट जो घोलता है उसे डिस्पर्सन मीडियम भी बोला जाता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को क्वांटिटी के आधार पर भी हम छांट सकते हैं। जैसे देखिए, द सब्सटेंस प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इन ए सॉल्यूशन इज कॉन्सिडर्ड द सॉल्यूट। सॉल्यूशन में जिस सब्सटेंस की मात्रा कम होती है, जिसका अमाउंट कम होता है, उसे सॉल्यूट कहा जाता है। और जिस सब्सटेंस की जो अमाउंट होती है वो ग्रेटर होती है, ज़्यादा होती है सॉल्यूशन में, उसे सॉल्वेंट कहा जाता है। यानी जिसकी मात्रा अधिक, जिसकी अमाउंट अधिक उसे सॉल्वेंट, और जिसकी अमाउंट कम उसे सॉल्यूट कही जाती है। अब हम सॉल्यूशन को दो ग्रुप में बांटेंगे, जिसे हम एक्वस सॉल्यूशन और दूसरे को नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। तो प्रश्न यहाँ उठता है कि हम एक्वस सॉल्यूशन किसे कहेंगे और दूसरा नॉन एक्वस सॉल्यूशन किसे कहेंगे। तो देखिए, द सॉल्यूशन मेड बाय डिजॉल्विंग वेरियस सॉल्यूट्स इन वाटर। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें जितने भी सॉल्यूट होते हैं जिसको वाटर में घोला जाता है, तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। यानी कि सॉल्वेंट मेरा वाटर होगा। जबकि इसके अलग ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट को किसी ऑर्गेनिक लिक्विड में घोला जाता है, तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट मेरा वाटर नहीं होता है बल्कि ऑर्गेनिक लिक्विड होता है। तो जिसमें सॉल्वेंट मेरा वाटर होगा उसे हम एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे, और जिसमें वाटर नहीं होगा, कुछ दूसरे लिक्विड होगा, तो उसे हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। अब हम लोग सॉल्यूशन को समझेंगे कि सॉल्यूशन किसे कहेंगे। तो देखिए, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सर। तो सबसे पहली बात, सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजेनस मिक्सर है और इसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस हो सकते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस जब आपस में होमोजेनस मिक्स होते हैं तो उसे सॉल्यूशन कही जाती है। यदि हम इसका सिंपल एग्जांपल लें सॉल्यूशन का, तो वो होगा साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, मेटल एलॉय एंड एयर, जो कि सिंपलेस्ट एग्जांपल है हमारा सॉल्यूशन का। साल्ट सॉल्यूशन जो है एक होमोजेनस मिक्सर है
और ये दो सब्सटेंस का होमोजेनस मिक्सर है, एक तो साल्ट और दूसरा वाटर। जबकि शुगर सॉल्यूशन है, यह भी एक होमोजेनस मिक्सर है, इसमें दो सब्सटेंस है, शुगर और वाटर। तो साल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन ये दोनों ही होमोजेनस मिक्सर है। साल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन भी कही जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसे ट्रू सॉल्यूशन क्यों कहते हैं। तो देखिए, इसको ट्रू सॉल्यूशन कहने के पीछे कारण है क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स, जैसे कि साल्ट जो घुला हुआ था वाटर में और शुगर जो घुला हुआ था वाटर में, इतने अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं वाटर में कि हम उसे अलग नहीं कर पाते हैं, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसे ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि जिसमें कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, जिसे हम लोग अलग नहीं कर सकते, तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन भी कहा जाता है। यदि हम सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज की बात करें तो सॉल्यूशन में कई महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज हैं। तो आइए उन कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम इसके पहले प्रॉपर्टीज की बात करें तो ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सर। एक सॉल्यूशन जो होता है वो एक होमोजेनस मिक्सर होता है। इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में पूरी तरह से एक समान मिक्स होते हैं। यदि इसके दूसरे प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन ए सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली स्मॉल। सॉल्यूशन में जो पार्टिकल घुले होते हैं उसके साइज बहुत ही छोटे होते हैं। इसकी साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है अगर उसके डायमीटर की बात करें। यानी उसके जो पार्टिकल की जो साइज होती है डायमीटर में 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। 1 नैनोमीटर का मतलब यहाँ बोलेंगे 10⁻⁻⁹ मीटर, मतलब बहुत ही छोटे होते हैं। तो इतने छोटे होते हैं कि इसकी पार्टिकल को हम माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे ना तो नहीं देख पाएंगे, जो कि इसका तीसरा महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है कि पार्टिकल को जो सॉल्यूशन में पार्टिकल जो घुल गया इतने छोटे होते हैं कि हम उसे माइक्रोस्कोप की सहायता से भी अगर देखना चाहेंगे तो नहीं देख सकते। यदि हम इसके चौथे प्रॉपर्टीज की बात करें तो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं जो घुले होते हैं वो फिल्टर पेपर से पार हो जाते हैं, इतने छोटे होते हैं। यानी कि हम इसे फिल्ट्रेशन तरीके से सेपरेट नहीं कर सकते। यानी सॉल्यूशन में जो पार्टिकल घुले होते हैं उसे हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। यदि हम इसके पांचवें प्रॉपर्टीज की बात करें तो सॉल्यूशन जो होता है बहुत ही स्टेबल होता है। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि सॉल्यूशन को अगर हम स्थिर छोड़ दिया जाए, स्थिर अगर हम छोड़ देंगे तो उसके जो पार्टिकल जो घुले हुए थे सॉल्यूट वो सेपरेट नहीं होगा, वो नीचे नहीं बैठेगा, वो पूरी तरह से घुला ही रहेगा। और यदि हम इसके छठे प्रॉपर्टीज की बात करें तो ए ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट। मतलब अगर कोई सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन है और यदि उसमें हम लाइट को पार करेंगे तो लाइट हमें उस पर दिखाई नहीं देगा, मतलब उसका पाथ हमें दिखाई नहीं देगा। वो लाइट हमें, मतलब कहने का मतलब यह है कि लाइट को जब ट्रू सॉल्यूशन से पार करेंगे तो उस लाइट की जो पाथ उस सॉल्यूशन में दिखाई नहीं देगा। तो इसे कहते हैं कि ये स्कैटर्ड नहीं करता है, क्योंकि इसका साइज इतना ही छोटा होता है पार्टिकल का कि लाइट को वो स्कैटर ही नहीं कर पाता, बिखेर नहीं पाता है। अगर साइज बड़ा होता तो हो सकता है बिखेर देता, मगर इतना छोटा होने के कारण वो क्या होता है कि वो बिखेर नहीं पाता है। इस कारण हमें उसका पाथ दिखाई नहीं पड़ता है। लाइट इस पार से उस पार हो जाता है। अगर मान के कांच के बर्तन में लिए हैं सॉल्यूशन को और अगर हम लाइट को मारेंगे तो एक सतह से दूसरे तरफ अपोजिट साइड में लाइट पार हो जाएगा, मगर बीच में उसका पाथ दिखाई नहीं पड़ेगा, जिसे कहते हैं कि ये लाइट को स्कैटर नहीं करता है। सॉल्यूशन को कई ग्रुप में बांट सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ उसके
इम्पॉर्टेंट टाइप्स की बात करेंगे तो देखिए, पहला है आपका सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन ए सॉलिड, मतलब सॉलिड का सॉलिड में मिक्स होना। दूसरा है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड, सॉलिड का लिक्विड में मिलना। फिर है सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन ए लिक्विड, मतलब लिक्विड का लिक्विड में। फिर सॉल्यूशन ऑफ गैस इन ए लिक्विड, और अंत में सॉल्यूशन ऑफ गैस इन ए गैस। तो आइए फिर से हम लोग एक एक करके समझते हैं ये क्या बताना चाहता है। तो देखिए, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन ए सॉलिड, इसमें देखिए क्या होता है। मेटल ऑफ, जो मेटल एलॉय हैं, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसमें क्या होता है, सॉलिड सॉलिड में घुले होते हैं। मतलब मेटल एलॉय में क्या होता है, एक मेटल किसी दूसरे मेटल पर मिक्स होते हैं। एग्जाम्पल देखिए तो ब्रास, ब्रास को हम सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जिंक कॉपर में मिले होते हैं, जिससे क्या बनता है, मेरा ब्रास बनता है। अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड, तो शुगर सॉल्यूशन और साल्ट सॉल्यूशन जो है वो क्या है न, सॉलिड इन लिक्विड, क्योंकि शुगर देखिए वाटर में घुला, साल्ट देखिए वाटर में घुला, तो क्या हो रहा है ना, सॉलिड लिक्विड में घुल रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन ए लिक्विड, मतलब लिक्विड का लिक्विड में। तो इसमें क्या ले सकते हैं, देखिए इसमें हम विनेगर ले सकते हैं। जैसे विनेगर का जो सॉल्यूशन होता है, विनेगर इज ए सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, मतलब एसिटिक एसिड को जब वाटर में मिला देते हैं तो विनेगर बनता है। तो देखिए दोनों ही मेरा लिक्विड है, इसलिए से क्या कर सकते हैं कि ये एक सॉल्यूशन है जो लिक्विड इन लिक्विड में है। फिर आगे अगर बात करेंगे तो सॉल्यूशन ऑफ गैस इन ए लिक्विड, तो देखिए सोडा वाटर जो एक सॉल्यूशन है, इसमें क्या होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर में मिक्स होते हैं। तो देखिए गैस कहाँ मिक्स हुआ है ना, लिक्विड में, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन ए लिक्विड। अब देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ गैस इन ए गैस, गैस का गैस में सॉल्यूशन। तो इसका अच्छा एग्जांपल क्या है ना, एयर। तो एयर इज ए सॉल्यूशन है गैसों का। इसमें देखिए ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और भी बहुत सारे गैस किस में घुले होते हैं ना, नाइट्रोजन गैस में। तो यहाँ नाइट्रोजन गैस उसको घोल रहा है, तो देखिए गैस का यहाँ गैस के साथ मिक्स हो रहा है और इस प्रकार सॉल्यूशन बन रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, इसे हम लोग सॉल्यूशन ऑफ गैस इन ए गैस का एग्जाम्पल बोलेंगे। अब समझेंगे सस्पेंशन के बारे में कि सस्पेंशन किसे कहेंगे। तो देखिए, ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजिनस मिक्सर। सबसे पहली बात अगर हम बात करेंगे तो सस्पेंशन एक हेट्रोजिनस मिक्सर है। इसमें क्या होता है कि छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड के, वे लिक्विड में फैले होते हैं बिना डिसॉल्व हुए। मतलब इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में तो होते हैं, फैले हुए होते हैं, मगर ये उसमें डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो हम इसका डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं, ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजिनस मिक्सर इन विच a small particle of a solid are spread throughout a liquid without dissolving in it। यानी कि सस्पेंशन एक हेट्रोजिनस मिक्सर होता है। इसमें क्या होते हैं, सॉलिड के छोटे छोटे पार्टिकल्स लिक्विड में थ्रू आउट फैले होते हैं मगर उसमें डिसॉल्व नहीं होते हैं। अगर हम सस्पेंशन का अच्छा एग्जाम्पल देखें तो हम इसमें ले सकते हैं चॉक वाटर मिक्सर। चॉक वाटर मिक्सर इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। मडी वाटर भी ले सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हैं, सैंड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर एंड फ्लोर इन वाटर। इसमें सारे एग्जाम्पल्स में क्या देखते हैं कि एक पार्टिकल दूसरे में पूरी तरह से घुले नहीं रहते हैं, मतलब उसमें समाये तो होते हैं मगर घुले हुए नहीं होते हैं। जैसे हम चॉक वाटर का ही ले लेते हैं, तो चॉक वाटर में मिला तो देते हैं मगर वो उसमें डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो ये सारे जितने भी एग्जाम्पल थे वो सस्पेंशन का था। अब हम सब सस्पेंशन के प्रॉपर्टीज को समझेंगे कि सस्पेंशन के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो देखिए, अगर हम इसके पहले प्रॉपर्टीज की बात करें
तो सस्पेंशन इज ए हेट्रोजिनस मिक्सर। सबसे पहली बात यही कि सस्पेंशन जो है वो एक हेट्रोजिनस मिक्सर है, इसमें पार्टिकल पूर्ण रूप से मिक्स नहीं होते हैं। इसके दूसरे प्रॉपर्टीज की बात करें, द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन सस्पेंशन इज क्वाइट लार्ज। सॉल्यूट पार्टिकल जो होते हैं सस्पेंशन में, उसकी साइज काफ़ी बड़ी होती है। मतलब सॉल्यूट की साइज जो होती है काफ़ी बड़ी होती है सस्पेंशन में, और इसकी साइज कितनी होती है न, लार्जर देन 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। अगर हम उसके पार्टिकल की, सॉल्यूट के पार्टिकल की अगर हम बात करें तो उसकी साइज जो होती है वो 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है। अगर इसकी तीसरी प्रॉपर्टीज की बात करें तो पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन इजिली। मतलब सस्पेंशन में अगर हम देखें तो उसके पार्टिकल हमें आसानी से देख लेते हैं, मतलब उसके पार्टिकल दिखाई पड़ते हैं, इतने बड़े होते हैं। यदि उसके चौथे प्रॉपर्टीज की बात करें तो पार्टिकल ऑफ ए सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। मतलब यदि हम इसे फिल्टर पेपर में सस्पेंशन को रखेंगे तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल, फिल्टर पेपर से पार नहीं होते हैं, इतने बड़े होते हैं। यानी कि हम सस्पेंशन में जो सॉल्यूट को अगर हम अलग करना चाहें तो हम इसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये फिल्टर पेपर से पार ही नहीं होता, और हम उसे अलग कर सकते हैं। यदि हम इसके आगे प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखिए, सस्पेंशन जो होता है वो अनस्टेबल होता है। मतलब यदि हम सस्पेंशन को स्थिर छोड़ देंगे तो धीरे धीरे उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ समय के बाद धीरे धीरे नीचे बैठने लगते हैं। और यदि हम इसके छठे प्रॉपर्टीज की बात करें तो सस्पेंशन क्या करता है न, लाइट को स्कैटर करता है। यानी लाइट बीम अगर उस पर हम मारेंगे तो वो लाइट को स्कैटर करता है, जिस कारण से हमें लाइट की पाथ हमें उस पर दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसमें साइज इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट को बिखेर देता है। इस वजह से हमें लाइट की पाथ दिखाई पड़ती है, जो कि हमें सॉल्यूशन में दिखाई नहीं दिया था।